सो नाउ स्टूडेंट लेट्स डिस्कस द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि ग्लास स्लैब में जब भी कोई रे ऑफ लाइट एंटर करती है तो वो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो इसके लिए देखो हमारे पास दो लॉज हैं जो आप लोगों को याद रखना एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल मीन्स अगर मैं एक ग्लास स्लैब बनाऊँ, ठीक है, एक ग्लास स्लैब बनाऊँ और उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, तो ये जो नॉर्मल है वो ये जो लाइट आ रही है इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। ये लाइट टकरा के जब वापस से बेंड हो गई, ये जो रे ऑफ लाइट आपको दिख रहा है इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पर है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। अब ये टू ट्रांसपेरेंट मीडिया मतलब क्या, बाहर कौन सा मीडियम है, एयर। बाहर कौन सा मीडियम है, एयर, और ये अंदर कौन सा मीडियम है, ग्लास। तो दोनों के दोनों मीडियम है, दोनों मीडियम कैसे है, ट्रांसपेरेंट है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पर ये बात आपको वापस से मैं एक थोड़ा सा समझाता हूँ कि ये जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्शन रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ज़रा समझते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि साइन आई, अब आपने क्लास 9 में ज्योमेट्री में पढ़ा रहेगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। तो आपको एग्जामिनेशन में पूछेंगे व्हाट इज स्नेल्स लॉ। क्या पूछेंगे, व्हाट इज स्नेल्स लॉ, 2 मार्क्स के लिए। तो आप ये सेकेंड पॉइंट जो है ये पूरा का पूरा लिख सकते हो और ये वाला लॉ आप उसके नीचे दे सकते हो। आपको इसके लिए मिलेगा पूरा का पूरा 2 मार्क्स। स्नेल्स लॉ एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपको मैंने बताया कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। यहाँ पर स्टूडेंट एक दूसरी बात जो ध्यान आपको रखनी है कि साइन आई अपॉन साइन आर के बाद जो ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू कुछ और नहीं होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और ये कैसे रिफ्रैक्शन को कमांड करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। लेट्स स्टडी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक नाउ। सो अब देखो रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है। क्या कर रही है, एक मीडियम से वन मीडियम से अनदर मीडियम में क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो हमने देखा कि ये जब ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो होता क्या है, देयर इज़ अ चेंज इन डायरेक्शन, देयर इज़ अ चेंज इन डायरेक्शन। अब ये बात तो समझ गई कि अगर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रहा है, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रहा है तो क्या होता है, रे ऑफ लाइट बेंड हो जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आता है तो क्या होता है, मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये 2 बातें तो आपको याद रखनी है दिमाग के अंदर। अब यहाँ पर हमने दूसरी बात भी ध्यान दी कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उनका जो रेशियो बनता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट। और वो जो कॉन्स्टेंट वैल्यू आपको अपीयर हो रही है वो हमेशा उसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, लाइट की जो स्पीड होती है उसके बेसिस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड होता है। तो हम कह सकते हैं करके कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। हम देखो लाइट की स्पीड सबसे फास्ट होती है वैक्यूम में, अराउंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम से जब लाइट हवा की ओर जाती है, एयर मीडियम में ट्रैवल करती है, तो लाइट की स्पीड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। लेकिन उसी जगह पर जो वही रे ऑफ लाइट
एयर को छोड़कर ग्लास या वाटर की ओर बढ़ती है तो उसकी स्पीड में डिफरेंसेस आने लगता है, और जिसके वजह से उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू में भी क्या आता है, डिफरेंसेस आता है। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में लेकर देखते हैं कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपके पास एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर दिया है। तो ये जो लाइट है, ये कौन सी लाइट है, इंसिडेंट रे है, और ये जो है कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, तो इन दोनों ने जो एंगल फॉर्म किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों के दोनों एंगल स्टूडेंट सेम है। क्या है, सेम है। इसके लिए इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट आता है। तो देखो, जब हम लोग कहते हैं कि रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल कर रही है, तो इसके लिए इस फॉर्मूला को बनाया जाता है n of 2/1, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो आपको मिल जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, कि अगर मीडियम 1 जो पहला मीडियम है, अगर वो वैक्यूम या फिर एयर है, या तो वैक्यूम या तो एयर। क्यों वैक्यूम या एयर, क्योंकि दोनों में जो लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखती है, तो हम लोग दोनों में से कोई भी एक चीज़ को ले सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर मीडियम वैक्यूम है या मीडियम अगर एयर है, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा सेकेंड मीडियम के साथ, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब यहाँ पर आप देखो, मीडियम 1 क्या है, एयर है, मीडियम 2 क्या है, ग्लास है, तो इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तैयार होगा उसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने एक्सप्लेन किया पूरे डिटेल में। यहाँ पर देखो, ये कुछ लोगों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स के। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो सबसे ज़्यादा कम है 1.003 थी। यहाँ पर आपका जो रे ऑफ लाइट है वो सबसे फास्ट ट्रैवल करेगा। उसी जगह पर आप डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो 2.42, मतलब रे ऑफ लाइट जो है वहाँ पर ज़्यादा बेंडिंग होगा, यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है स्लो होने की या फिर उसके बेंड होने की। ठीक है, तो नीचे देखो एक टेबल दिया, हमको बोला है कि एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में नॉट पॉसेस ग्रेटर मास डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, kerosene having higher refractive index is optically denser than water although its mass density is less than water. ओके स्टूडेंट, तो इस टॉपिक को रिवाइज करो, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाओ और फिर हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।